नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरा से बड़ी खबर बताएं, जहां ट्रिपल मर्डर का आरोपी मौके से फरार हो गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है आरा से, जहां पर ट्रिपल मर्डर का आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि अजीमाबाद थाना के हाजत से ये फरार हो गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन लगातार जारी है। नाराज लोगों ने सड़क जाम किया है। आरोपी ने की थी पत्नी, बेटा, बेटी की हत्या। शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां ट्रिपल मर्डर का आरोपी मौके से फरार हो गया। अजीमाबाद थाना के हाजत से फरार हो गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। आरोपी ने की थी पत्नी, बेटा, बेटी की हत्या। शव के साथ सड़क पर स्थानीय लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आरा से चंदन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चंदन, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त वहां पर, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के मिल्की गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की रहने वाले एक युवक लालू यादव ने चाय के विवाद में अपने पति और 2 बच्चों की निर्मम हत्या खंती से काटकर कर दी थी और वह थाने हाजत से अचानक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसको लेकर के जो उसके परिजन है, उसके जो मृतका के मायके वाले हैं, वो काफी आक्रोशित हो गए हैं और उन लोगों ने शव को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप रखकर हंगामा कर रहे हैं और वो लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी है जिनके गिरफ्तार वो फरार हुआ है, जिनकी ड्यूटी उस वक्त लगाई गई थी, उस पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि हंगामे को लेकर के वहाँ काफी संख्या में जो पुलिस वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन आक्रोशित लोग किसी को सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जो आरोपित है उसने 3 की एक साथ हत्या की है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के लोग शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां अजीमाबाद थाना के हाजत से फरार होने के बाद स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को एक बार फिर से गिरफ्तार किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको दानापुर से बताएं, जहां नाव की सवारी करना लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। दरअसल लोग नाव की सवारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जान आफत में है। आपको बता दें कि नासरीगंज गंगा घाट की ये तस्वीर है, जहां लोग नाव की सवारी कर दूसरे पार जा रहे थे, दियारा पार जा रहे थे, लेकिन अचानक ही नाव बीच में बंद हो गई और ऐसे में लोगों की जान सांसत में आ गई। लोग चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे। नासरीगंज गंगा घाट पर मौजूद लोगों की नजर जब नाव पर पड़ी तो दीघा की ओर जाने वाले नाव ने पीछा किया और फिर नाव को खींचकर नासरीगंज घाट पर लाया गया। एक तरफ प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि नदी में सफर को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है उस वक्त ना तो सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं और ना ही मजिस्ट्रेट नजर आते हैं। घाट पे आए थे, बहुत पानी था, बीच दरियाओं में नाव खराब हो गया। उसके बाद ये लोग के हल्ला कर कर के बुलाया गया, फिर भी नहीं आ पाए। अभी तक लग रहा है कि जान निकल गया। नासरीगंज घाट पर बहुत लापरवाही हो रहा है। छोटा छोटा नाव चल रहा है और नाव जो बीच दरियाओं में बिगड़ जाता है, कितना हो चिल्लाइए लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता है। आदमी हाथ मारा था, ऐसे मारा था, आदमी बहुत 12-15 आदमी से जान खतरा में सब बच गया। नाव पर जैसे बैठा था, लहर में नाव बंद हो गया, तो लहर में बंद हो गया तो कम से कम नाव चिचियाई तो आदमी की नाव भेजिए, नाव भेजिए तो जाए के चाहिए। तो नाव कोई गोरा ने लेके गल, जब नाव दहई दे कुछ दूर चल गए तब जाके नाव लेके गए लोग अंतिम में जन में। आ डूबाई तो हमने के भाग भरोसे बचने तो जानत कि अपना से ही लोगों ने के बचौलन नहीं हमने। तो आपने लोगों की परेशानियों को सुन लिया और ऐसे में अब न्यूज 18 पूछता है सवाल कि नाव की सवारी में सुरक्षा के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए हैं? नासरीगंज घाट पर क्यों नदारद थे मजिस्ट्रेट? बड़ा हादसा अगर आज हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता?
और इसी बीच अगली खबर सियासी गलियारे से आपको बताएं, तेजस्वी यादव की आभार यात्रा को लेकर सियासी गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है। और इसी बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए सवाल पूछ दिया है कि अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव अपने माता पिता के शासनकाल में 118 नरसंहारों को याद करें और उस पर चर्चा क्यों नहीं करते। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है तो अपने पिता से घोषणा करवाइए कि 15 वर्ष तक पति पत्नी के शासनकाल में जो 118 नरसंहार, चरवाहा विद्यालय, समाज के दलित अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के वाजिब हक पर जिसे राजनीतिक वज्रपात किया गया था, उस गलती को आप नहीं, आपके पिता में नैतिक बल अगर है तो अपने पिता को कहिए कि वह सार्वजनिक बयान दें कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने बिहार को रसातल में पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की है। और आप तो स्वीकार कर ही चुके हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के शिल्पकार रहे। और गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि जमाबंदी को लेकर जब शिकायत की गई तो डीएम के आदेश पर अब एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। इस खबर को हमने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी नजर आ रहा है। मामले पर डीएम के आदेश के बाद एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। एसडीएम ने राजस्व रिकॉर्ड और पंजी 2 की जांच की, जिसमें पाया गया कि जमाबंदी रजिस्टर में छेड़छाड़ करके 85 कट्ठा जमीन को भू माफियाओं के नाम पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। देखिए, आज मीडिया के माध्यम से जब मुझे सूचना मिली तो मैं अंचल कार्यालय गया और राजस्व जो रिकॉर्ड है उसको देखा। इस क्रम में पंजी 2 को देखा गया। इससे स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ करके राजेंद्र बस स्टैंड की जो जमीन है उसमें किसी निजी व्यक्ति के नाम से जमाबंदी दर्ज कर दिया गया है। जो जमाबंदी दर्ज किया गया है जिसके नाम से, वह पेज अलग से लगाया गया है। जो जमाबंदी पंजी है उससे बिल्कुल इतर एक पेज मात्र उसमें इंटर कर दिया गया है। यह बिल्कुल फेक है। और अगली खबर आपको झारखंड से बताएं, जहां एसीबी की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि अलग अलग मामलों में एसीबी की तरफ से जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। इसी बीच खबर यह है कि हजारीबाग की सदर एसडीओ शैलेश कुमार के कार्यालय और घर पर भी छापेमारी की जा रही है। इन ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। एसीबी की टीम हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, साहिबगंज में तलाशी लगातार कर रही है। गिरिडीह में हजारीबाग के सदर एसडीओ शैलेश कुमार का पैतृक आवास है, जहां उनके परिजनों से पूछताछ लगातार जारी है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है वे सभी आपस में भाई हैं। शैलेश कुमार हजारीबाग में सदर एसडीओ हैं। विकास कुमार सिन्हा रांची में एजी ऑफिस में हैं। नीलेश कुमार साहिबगंज में उत्पाद विभाग में हैं, जबकि रिंकू सिन्हा मार्बल कारोबारी हैं। इनके पिता उदय शंकर एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भ्रष्टाचार के मामले में दबिश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हजारीबाग में एसीबी की दबिश जगह जगह पर पड़ी है और वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़गाई जमीन घोटाले को लेकर एसीबी के द्वारा झारखंड के कई जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। एक साथ रांची के अलावा चाईबासा, हजारीबाग और गिरिडीह में एसीबी की टीम की छापेमारी इस जमीन घोटाले को लेकर की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के शास्त्री नगर में, जहां पर एसीबी की टीम अहले सुबह पहुंची हुई है और यहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम भारी सुरक्षा बलों के साथ यहां पे पहुंची हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उदय शंकर प्रसाद जो एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके कई पुत्र सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत हैं, जिसमें से शैलेश कुमार जो एसडीओ हजारीबाग हैं। आपको बता दें कि शैलेश कुमार के आवास में भी हजारीबाग में भी छापेमारी हो रही है। विकास कुमार सिन्हा जो एजी ऑफिस रांची में हैं, रिंकू सिन्हा साई मार्बल और नीलेश कुमार जो एक्साइज विभाग साहिबगंज में पदस्थापित हैं।
तो इस प्रकार एसीबी के द्वारा लगातार जमीन घोटाले मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है और गिरिडीह जिले में दर्जनों की संख्या में एसीबी की टीम भारी सुरक्षा बल के मौजूदगी में यहां पे आई है और जिस गली में छापेमारी कर रहे हैं उस इलाके को सील कर दिया गया है और लगातार उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अगली खबर आपको किशनगंज से बताएं, जहां कुच्चा धामन से आरजेडी विधायक इजहार असफी का धमकी देते हुए एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो शिक्षक को सीधे जेल के अंदर भिजवा देंगे। गुंडे से पिटवाने की धमकी भी देते हुए उन्हें सुना जा सकता है। ये वीडियो विधायक के बेटे ने ही सोशल मीडिया पर डाला था। मिली जानकारी के अनुसार घटना 31 जुलाई की है, जहां एक शिक्षक ने स्कूली छात्र को पीट दिया था। इसके बाद आरजेडी विधायक शिक्षक से मिलने पहुंचे। विधायक ने शिक्षक को 2 दिन के भीतर जेल में कत्ल करवाने की धमकी दी और इसके बाद विधायक के बयान की आलोचना भी हो रही है। आपको बता दें कि इजहार असफी 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और आरजेडी में शामिल हो गए थे। आदमी जेल में जो हम लोग का तो कि हमारा क्या होगा, हम पर केस होगा तो जेल जाएंगे, 2 दिन में बेल हो जाएगा। इसी 2 दिन में जेल के अंदर ही तुम्हारा गत करवा देंगे। पता है ना, 90% आदमी जेल में जो है हम लोग का, इसमें चोर है, बदमाश है, चिंदा है, लुच्चा है, मर्डरर सब है। तुमको बाहर में कुछ नहीं तो जेल में तुम्हारा गत करवा देंगे। और अगली खबर आपको बांका से बताएंगे, जहां एक निजी स्कूल के बच्चों को बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल इन सभी ने देर शाम भोजन किया था, जिसके बाद उनकी परेशानी अचानक ही बढ़ने लगी और बढ़ती परेशानी को देखते हुए उन्हें बौंसी रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए सभी को भागलपुर और बांका रेफर किया गया। सभी बच्चे बौंसी के पिलुआ स्थित निजी स्कूल सुदामा निकेतन के छात्र थे। आपको बता दें कि दस्त के साथ ही उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इलाज के बाद सभी की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग से सभी की तबीयत खराब होने की आशंका जताई गई। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां पर मसाड़ू प्रखंड के सब्बौर गांव में लगातार एक एक कर नदी में घर डूब रहे हैं, आशियाने लोगों के उजड़ रहे हैं और ये गंगा नदी आशियानों को अपने आगोश में ले रही है। आपको बता दें कि नदी किनारे बने घर गंगा नदी में समाते जा रहे, कुछ ही सेकंड में घर गंगा में विलीन हो गया। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। दूसरी ओर फ्लड फाइटिंग का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को गंगा नदी में डूबता देख लोगों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मायूसी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मसाड़ू गांव में कटाव का कहर आप देख पा रहे होंगे और कुछ ही सेकंड में इस एरो के जरिए आप देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में ये पूरा आशियाना नदी में विलीन हो गया, गंगा नदी की गोद में समाहित हो गया, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मायूसी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल बाढ़ का दंश पूरा बिहार झेलता है और सरकार ये दावा करती है कि बाढ़ के लिए राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं, पूरी तैयारी हमारी तरफ से की जा रही है, लेकिन हर साल बाढ़ की जद में हजारों लोगों के आशियाने आते हैं और इसी तरह गंगा नदी में विलीन हो जाते हैं। कटाव से दहशत में ये सभी लोग नजर आ रहे हैं। फ्लड फाइटिंग का काम भी बहुत धीमा चल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और दानापुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम एक पेड़ मां के नाम रखा गया। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रेम कुमार भी शामिल हुए और एक पेड़ भी लगाया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया ताकि 200 पेड़ लगाए जाए। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान एक पेड़ मां के नाम के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना सही है, ताकि जलवायु परिवर्तन को बचाया जा सके और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सके। पटना डेयरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत परिसर में आज हम सबों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया गया। और वैसे पूरे दुनिया में आज जो संकट की घड़ी जो आई, जलवायु परिवर्तन हो रहा, मौसम बदल रहा है, समय पर बारिश का न होना,
कम बारिश का होना, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री देशवासियों से कहा है हर व्यक्ति अपने माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का काम करे। और अगली खबर आपको बताएंगे कटिहार से, जहां जेल की दीवार के ऊपर से नशे की पुड़िया को फेंका जा रहा है ताकि अंदर बैठे कैदियों तक वो नशे की पुड़िया पहुंच सके। ये घटना लगातार हो रही है, जिसकी सूचना भी मिली है। दीवारों के ऊपर से फेंक दी जा रही है पुड़िया। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के पास से नशे की कई पुड़िया के साथ कई मोबाइल नंबर भी लिखे हुए बरामद हुए। डीएसपी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए जांच की बात कही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंडल कारा जो कि सहायक थाना अंतर्गत स्थित है, उसमें एक रोड है जो कि टीवी टावर की तरफ जाती है, जो रास्ता जाता है उसकी तरफ पुलिस को गश्ती के दौरान उसने एक व्यक्ति तेजाटोला के रहने वाले मंगल कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा उस समय 9 हरे रंग के खैनी के पैकेट में लगभग 250 ग्राम गांजा भर के जेल की तरफ फेंकने की कोशिश की जा रही थी। उसी समय हमारी गश्ती टीम पहुंचती है सूचना पे और उनको गिरफ्तार करती है। विधिवत गिरफ्तार करके एनडीपीएस के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जेल के दीवार में सुरंग, ये कहावत वाकई फिल्मी हो सकता है, लेकिन कटिहार से जो खबर आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल रियल कहानी है। कटिहार मंडल कारा का ये दीवार है और ये एक रिहायशी इलाका है, लेकिन चर्चा है कि इसी जगह से लगातार नशे के पुड़िया जेल के उस पार तक पहुंचाया जाता है। अब सहायक थाना पुलिस ने बाकायदा इस पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास नशे के कई पुड़िया के साथ साथ कुछ ऐसे मोबाइल नंबर बरामद हुआ है जिसके सारे जेल से नशे का कनेक्शन का इस बड़ा खेल का खुलासा हो सकता है। सदर डीएसपी इस मामले पर बयान जारी करते हुए इस खेल के प्रारंभिक खुलासा करने की बात कहा है और विशेष जांच के बाद कटिहार मंडल कारा के भीतर कैसे नशे का खेप पहुंच रहा है और कैसे भीतर के अपराधी इसको मस्ती की पाठशाला बना लिया है, इसका खुलासा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अगली खबर आपको समस्तीपुर से बताएं, जहां कल्याणपुर में गणेश पूजा देखने गए एक युवक को अचानक ही गोली लग गई। आपको बता दें कि घायल होने के बाद उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस पूरी वारदात को गणेश पूजा के पंडाल में ही अंजाम दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि मेले में 2 गुटों में लड़ाई हुई और इसी दौरान गोली भी चलाई गई। मौके पर मौजूद लड़ाई देख रहा युवक जब वहां से भागने लगा तो उसको भी गोली लग गई। घटना को लेकर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मेला देखने तो दोनों में आपस में लड़ रहा था उसे, तो हम भागे नहीं तो उसमें गोली हमको लग गया। किसके बीच लड़ाई हुआ? दूसरा आदमी था, 2 आदमी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।